वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैंने अभी अभी मैगी बनाई है इलेक्ट्रिक केटल में। केटल है ना, इनकी केटल है एक, जो मेरे साथ रुके हुए हैं, इनकी इलेक्ट्रिक केटल है। पिछली वीडियो में मैंने दिखाई थी। तो उसमें मैंने 10 रुपये का मैगी का पैकेट लाया अभी, और एक गिलास बन गए मेरे लिए गरम सूप की तरह हो गया। मतलब मैगी जो होती है 10 वाली, 12 की नहीं हो गई थी मैगी, तो फिर से 10 की कर दी क्या उन्होंने, पता नहीं। 10 की दी है उसने, मतलब 10 की देता है वो। 3-4 बार लाया मैं। इससे पहले मैंने 10 रुपये का एक और दही का पैकेट खाया था। वही मेरा हो गया ब्रेकफास्ट। फिर कभी केले ख़रीद लेता हूँ, कभी खीरे ख़रीद लेता हूँ, ऐसी चीज़ें खाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि चाट पापड़ी ज़्यादा ना खाना पड़े। हालांकि ये भी कोई ज़्यादा हेल्दी नहीं है मैगी जो है, लेकिन कभी कभी ऐसे मन करता है कि कुछ गर्म खाया जाए, कॉफ़ी बनाई जाए, चाय बनाई जाए। तो अब मैं जब अपनी इलेक्ट्रिक केटल ले लूँगा तब तो मैं ये सब कर पाऊँगा। लेकिन अभी मैं इनकी यूज़ कर रहा था, तो मैं सोचा कि चलो इसमें ना मेरे को दूध लाना पड़ता ना कॉफ़ी लानी पड़ती। जब मैं अपनी केटल ले लूँगा ना, उसमें कॉफ़ी रखूँगा अपने साथ और दूध रखूँगा। तो दूध ले आया कहीं से और उसके अंदर कॉफ़ी बना ली। मैं बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहा हूँ। तुम लोग बोलते हो ना कि मतलब तुम मेरे से टिप्स लेने के लिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं तो रोज़ खुद सीख रहा हूँ। तो तुम करोगे तो तुम अपने अकॉर्डिंग, तुमको क्या भाता है वो तुम सीखोगे। जैसे मैंने इससे पहले कैंपिंग वाला वो ब्यूटेन गैस वाला वो स्टोव लिया, वो फेल था एकदम। उसको आप इतनी आसानी से तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं इसके अंदर। अंडे उबाल सकते हैं, आलू उबाल सकते हैं, स्प्राउट्स जो काले चना होता है वो उबाल सकते हैं। इवन मैंने तो देखा कुछ यूट्यूब पे कुकिंग देख रहा था, इसके अंदर प्रॉपर फ्राई करके वो सब बना रखा था, दाल प्रॉपर एकदम, और बड़ी जल्दी उबाल देती है, मतलब बहुत तेज़ी से। तो ये वाला अगर मुझे मिल गया ना, तो इनकी कंपनी जो है ये, इस कंपनी का बहुत अच्छा है ये इलेक्ट्रिक केटल। पहले मैं बिना पैसे खर्च करे, जब मतलब होस्ट वगैरह के साथ रुक रुक के, या गुरुद्वारे में रुक के, या कैंपिंग टेंट में ऐसे रुक रुक के ट्रैवल करता था, मतलब ट्रैवल विदाउट मनी। तब मुझे लगता था कि सब लोग यार विदाउट मनी ही तो करना चाहेंगे, पर मेरे को बाद में पता चला कि नहीं, सब लोग विदाउट मनी नहीं करना चाहते। तो अपनी थिंकिंग को हम कभी कभी चेंज करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ता है। तब फिर मैं ये हॉस्टल वगैरह, ये सब विदेशी ट्रैवल दिखाया, ये सब एक्चुअली में लोगों के पास पैसा है, कई लोगों के पास टाइम नहीं है उनके पास, पर वो देखना चाहते हैं कोई नई नई। ऐसे नहीं कि विदाउट मनी ही करना है सबको। वो बहुत निचला तबका है जो अभी स्टूडेंट्स हैं या ऐसा है जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो लोग करना चाहेंगे विदाउट मनी। तो मैंने उस पर भी काफ़ी सारी एजुकेशन किया, 4 साल मैंने सिखाया वो ट्रैवल विदाउट मनी। अब मैं कुछ नया सिखा रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा आपका खर्चा होएगा, थोड़ा ही होगा, ज़्यादा नहीं। जैसे दही खा लिया 10 रुपये का, कभी 10 रुपये की लस्सी ले ली, कोई एक मिल्क का पैकेट ले लिया, अंडा ले लिया। अब ये अंडा, अब मैं इलेक्ट्रिक केटल लूँगा ना, तब देखना तुम, अंडे उबालूँगा उसके अंदर पटेटो या कुछ भी उबालने वाली चीज़ें। मेरे को तो लगता है फ्राई वाली चीज़ें भी बन जाएगी। तो बहुत इजी है। स्प्राउट्स या उबालने वाले को और कौन सी चीज़ होती है, पोहा, पोहा बन सकता है, हाँ, दलिया, मज़ा आएगा। वो मेरे हो जो साथ में जो हैं वो गए हुए हैं अभी शायद घूमने, जाते रहते हैं हम, मस्ती मतलब मज़े करते हैं। कभी घाट पे जाके बैठ जाते हैं, कभी वाटरफॉल पे। बाकी फिर रेस्ट भी करना होता है, यहाँ पे रेस्ट भी करते हैं। फिर कुछ बना के खाते हैं कभी कभी, फिर कभी नीचे खेलते हैं टेबल टेनिस और चेस, और जो भी वो निशाना लगाने वाली डार्ट होती है, जो डार्ट गेम होती है एक, मस्त माहौल होता है। अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मेरे को मन कर रहा है मैगी खा लेता हूँ मैं। कभी कभी कुछ गर्म इनटेक करने का मन करता है, मतलब हैवी क्वांटिटी नहीं और डेली नहीं, पर कभी कभी बहुत सही रहता है ये। अब देखो ना, क्रेविंग भी तो पूरी होती है, कुछ गर्म भी तो खाना होता है, ऐसा ठंडा ठंडा नहीं। इससे पहले मैंने अभी वो दही से पहले मैंने वो खाया था, ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर जो बना रखा है उसके साथ गुड़, बड़ा ही मस्त लगा वो भी। को यार मैं ये ले लेता हूँ, बहुत गर्म है लेकिन यार ये अभी बहुत गर्म है भाई।
कोई टॉपिक नहीं है मेरे पास बात करने के लिए। चलो मैं अपनी कुछ पुरानी यात्राओं के बारे में बताता हूँ, मैंने कौन कौन सी यात्राएं करी हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में ना वो करी थी एक हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स की यात्रा करी थी। उसमें मेरे बहुत कम पैसे खर्च हुए थे, क्योंकि गुरुद्वारे में रुकता था। गुरुद्वारे के बूते पे ही पूरी यात्रा कर सकते हो आप, और टेंट लगाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी। टेंट हालांकि मैं रखता था साथ में, लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इससे अच्छा तो फिर गुरुद्वारे में ही रुक जाओ। डॉर्मेट्री वगैरह, कंबल वगैरह सब होते हैं वहाँ पे। लेकिन उसमें भी ध्यान रखना कि 2 सीज़न होते हैं उसमें भी। एक पीक, एकदम पीक सीज़न होता है जिसमें बहुत ज़्यादा क्राउड चलता है, तो और एक और होता है जिसमें क्राउड थोड़ा कम हो जाता है। तो पता लगाओ कि कब क्राउड कम रहता है और कब ज़्यादा। फिर वैली ऑफ फ्लावर भी करा था, तब भी उसका 150 का टिकट था। वैली ऑफ फ्लावर मैंने अभी 2 बार किया है, और हेमकुंड साहिब 4 बार किया है। और ब्रह्मताल ट्रैक किया था मैंने एक, और पिंडारी ग्लेशियर अकेला चढ़ गया ऊपर। फिर ये नीलकंठ का तो किया ही था, 2017 में किया था मैंने ये नीलकंठ का पहला ट्रैक। उसके बाद 3-4 बार और किया मैंने ये। पर अब मेरे को वहीं पे जाने का मन करता है जहाँ पे क्वालिटी ऑफ पीपल रहें या हों या जाएं। मतलब शायद मेरा स्टैंडर्ड बढ़ गया इसलिए भी हो सकता है, या फिर मेरी सोच की वजह से ऐसा ख़ास तौर से हो रहा है। मतलब मैं ज़्यादा ही ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ आजकल जो चीज़ें। हम लोग क्यों नहीं ऐसा सोचते हैं यार कि हम भी उनके स्टैंडर्ड के लोग हैं, हम भी वो चीज़ें करेंगे। लेकिन हम का बिल्कुल गलत चीज़ों में पैसा खर्चा करते हैं, और फिर इतना सारा उसके लिए काम भी करना पड़ता है। मेरा बस यही वो है। तुम चाहे ना, तुम लोग जो बोलते हो कि नहीं नहीं माता पिता की केयर करनी चाहिए, नहीं नहीं समाज वो इसका भी वो है, मैं बस ये बोलता हूँ कि चलो खर्चा तो मत करो कम से कम। तुम तो खर्चा भी बेकार का कर रहे हो। और दूसरा मेरा ये भी है कि भाई तुम काम कैसे करे जा रहे हो पूरे दिन, इतना काम कैसे कर सकते हो? इतना तो काम नहीं होता है यार। और वो कंपनी वाले तुम्हें बना रहे हैं बेवकूफ़, और तुम्हें बिठा रहे हैं, तुम्हारे कोई टाइम की वैल्यू नहीं है। तुम्हें दौड़ा रहे हैं वो बसों में, मेट्रो में, और तुम्हारी औकात पता ही नहीं चल रही है। तुम्हें घिन भी नहीं आती अपने आप से, अपने लाइफस्टाइल से, अपने नौकरपंती से। जॉब मत बोला करो, उसे नौकरी बोला करो, क्योंकि तुम नौकर हो। और तुम्हें इसकी शर्म भी नहीं आती। पता नहीं क्या 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 शब्द ले आएंगे, एम्प्लॉई, ये वो। अरे भाई तुम्हारा काट रहे हैं, वो तुम्हारे जीवन का समय ले रहे हैं पूरा पूरा, और तुम्हारा एक बार वो ख़त्म हो जाएगा, फिर वो बूढ़े होने के लिए छोड़ देंगे तुम्हें। पैसे ही कमाते रह जाओगे, शादी करोगे, ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाएगी। भाई घूमो फिरो, नई चीज़ें सीखो, खेलो कूदो, विदेश जाओ, इंटरनेशनल ट्रैवल ज़रूर करो। जब तुम बैठे होगे एयरपोर्ट पे, तुम्हारा एक ऑरा बनेगा, तुम एक ऑरा सीखोगे कि कैसे एयरप्लेन पे या एयरप्लेन के एयरपोर्ट पे कैसा ऑरा होता है, वो महसूस करो। वहाँ की दुकानें कैसे होते हैं, स्टैंडर्ड क्या होता है उन लोगों का, कैसे बिहेव करते हैं वो लोग। या वही पान थूकने वाले लोगों के साथ ही ख़त्म हो जाना है तुम्हें, हैं? वही रहोगे, फिर रिक्शे वालों के साथ बैठ के खाओगे। और मतलब मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक स्टैंडर्ड तो होता है ना, वो तो सच्चाई है। कोई किसी वजह से किस लेवल पे है ये अलग हो सकता है, क्योंकि मैं भी उसी लेवल पे रहा हूँ। मैं तो खुद बोलता हूँ मैंने कहाँ कहाँ जाके खाना खाया है फ्री में। लेकिन उससे भी तुम्हें ऊपर उठने का तो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा ना, अवेयर होना पड़ेगा कि हमें इससे ऊपर उठना है। अदरवाइज़ तुम वही फिर फ्री का खाना, या फिर और फ्री का खाना जहाँ पे खाते हैं, जहाँ पे फ्री का खाना मिलता है, वहाँ पे ये भी देखो कि किस स्टैंडर्ड के लोग आते हैं, ये भी देखो। फिर तुम्हें उनके साथ बैठ के खाना खाना पड़ेगा और वो सब। बात ये नहीं है कि
उससे उसमें कोई ख़राबी है। बात यह है कि उससे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल जाता है कि तुम्हारी वैल्यू इतनी ही है, तुम्हारा लेवल इतना ही है। और जब तुम अच्छे लोगों के साथ बैठते हो, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, तब तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि भाई तुम्हारी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तुमको अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, तुम्हें अच्छा वो दिखना है। मतलब ऐसे अच्छा, मतलब वैसे नहीं अच्छा कि भाई किसी को स्मार्ट दिखना है या वो किसी पर्टिकुलर को नहीं, लेकिन तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल ये जाना चाहिए कि तुम्हारी वर्थ बहुत ज़्यादा है भाई। तुम्हें ये सिग्नल देने पड़ेंगे अपने माइंड को, तब तुम्हारा धीरे धीरे। और जो नीचे है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बताता हूँ, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा जब अगर तुम ये बात समझ गए। तो मैंने ये बात पहले भी बोली है, समझो इस बात को कि जो पीछे है, यानी जो नीचे है, जो पीछे है, उसको गाली देनी पड़ेगी। मतलब जो कीड़े मकोड़े वाले लोग हैं, जो जैसा वो बिहेव करते हैं, जो वो चीज़ें करते हैं, भीड़ वाली चीज़ें जो करते हैं, वो चीज़ें कभी भी मत करो। जहाँ पे दो लोग जा रहे हैं, जहाँ पे दो से ज़्यादा लोग, दो या दो से ज़्यादा लोग, यानी कि भीड़ जो करती है, वो कभी भी काम मत करो, क्योंकि भीड़ में हमेशा कीड़े मकोड़े होंगे। उनसे सराउंडेड रहोगे तो तुम्हारी भी औकात वही बनेगी। भीड़ वाले कभी भी मत जाओ। शादी हो गया, कोई धार्मिक फंक्शन हो गया, या कुछ भी, किसी भी तरह का कुछ भी हो, कभी भी उनसे नाते तोड़ लो। हो सकता है तुमको मुश्किल लगे, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी अभी पर्सनैलिटी कमज़ोर हो, क्योंकि कमज़ोर पर्सनैलिटी को हमेशा ये डर लगता है कि अगर ये हमसे बात नहीं करेंगे तो हम अपना क्या करेंगे, क्योंकि वो सुरक्षा महसूस करता है भीड़ तंत्र में कि हमसे कोई बात करना मुश्किल, मना कर देगा या फिर बुरा मान जाएगा तो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जबकि कुछ नहीं होएगा। पहली बात तो वो कीड़े मकोड़े हैं, तुम बस डर के बैठो। मैंने देखा है लोगों को, भाई साहब इतना वो करेंगे, पड़ोसीगिरी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और हर चीज़ को छुपाते फिरते हैं। हमारे पास पैसे कितने हैं ये मत बताना किसी को। और बड़े बूढ़े लोग सिखाते हैं बच्चों को कि किसी को ये सब मत बताना, ये मत बताना। इतने डरे हुए लोग हैं। कितना सोना पड़ा है, कितना, अपनी कोई प्लानिंग मत बताना, आगे आगे क्या करने वाले हो, चुप चुप रहना, धीरे धीरे करना, हौले हौले। यही है ये तुमको। और जबकि वो कुछ नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन एक हवा सा बना हुआ है, एक डर सा बना हुआ है, किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। ये तो तुम्हें कहीं पे भी नहीं लेके जाएगा, क्योंकि अवेयरनेस तो है ना तुम्हें ये अवेयरनेस है कि वो तुम्हारे सर्कल में है, तुम्हारे सराउंडिंग में है, और वो कुछ कर देगा तुमको। प्लानिंग बता दोगे तो कुछ कर देगा वो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ये तो डर हो गए। मेरे को देखो, मैं इतना निडर निडर क्यों हूँ? मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं है जो मैं तुमको ना बताऊँ या फिर मैं छुपाऊँ। क्योंकि वैसा होएगा तो फिर मेरे को उसी रेशो का उस चीज़ से रिलेटेड दुख भी लेना पड़ेगा, वो मैं नहीं चाहता हूँ। और ना मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि मेरे को छुपाना पड़े। और तुम लोग देखो क्या क्या करते हो। कीड़े मकोड़े बन के रहोगे बस, और कुछ नहीं है फिर। या तो अगर तुम्हें सच में स्टैंडर्ड सुधारना है तो 1 दिन के लिए जाओ, 2 दिन के लिए जाओ, हफ्ते भर के लिए कम से कम जाओ, और वहाँ पे रहो जहाँ पे अच्छा वातावरण है और अच्छे लोग हैं। मतलब यूरोपियन लोग कम से कम आ रखे हैं जहाँ पे, उन्हीं की सराउंडिंग में रहो। कीड़े मकोड़ों के बीच में रहोगे, तुम्हारी औकात वैसी ही बन जाएगी, और वैसा कभी सोच नहीं पाओगे। सोचो इस बारे में। या फिर विदेश की यात्राएं करो। जब तुम एयरपोर्ट पे बैठे होगे, तुम्हारा दिमाग को, ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि देखो तुम कितनी अच्छी जगह पे हो, तुम ये डिज़र्व करते हो, और इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करते हो। आज इकोनॉमी में जा रहे हो, फिर कभी एक दिन बिजनेस क्लास में भी जाके देखो, फिर तुम्हें वो पता चलेगा। मैं भी करने वाला हूँ ये, अभी तक किया नहीं है पर करूँगा। अपने पैसे पे करके बिज़नेस क्लास से जाऊँगा, कि कभी किसी जो रेलगाड़ी होती है उसमें सबसे जो फर्स्ट क्लास होता है उसमें जाऊँगा। अगर तुम जाओगे स्लीपर वालों के साथ, बैठे हो स्लीपर वालों के साथ, वही छोटे लोग होंगे, छोटे लोग आके बैठ जाएंगे तुम्हारे साथ, छोटे, तो तुम्हारे ब्रेन को कभी सिग्नल नहीं जाएगा कि तुम और बड़े वो हो, ज़्यादा वो करते हो। फिर वही अरे भाई साहब क्या बोले, ये आ गया ना सरकार में एक बार तो पूरी सरकार, ये पूरा देश बदल जाएगा, फलाना ढिमका।
छोटे लोग, छोटी बातें। खुद का खाने का ठिकाना नहीं है, 5-5 रुपये बचा रहा है, अभी थोड़ी देर में जब हिजड़ा आ जाएगा तो उसे डर के मारे पैसे दे देगा, चाहे हो ना खुद के लिए भी। डर बहुत है। अच्छी क्लास में जाओगे ना तुम, जब अच्छे उसमें जाओगे तो तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा, तुम्हारा ब्रेन वैसा ही बनेगा जब अच्छी क्लास में बैठोगे। और अगर स्लीपर जनरल इसमें बैठ के जाओगे, 15 ये डीटीसी होती है, इसमें लटक लटक के गर्मी में पसीने में वैसे जाओगे तो फिर तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल तुम्हारी इतनी औकात है। जितना बेहतर करोगे, जितना बेहतर इम्प्रूव करोगे, पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, मतलब ये अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट ही है जो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। ये क्या है, तुमको लगता होगा पैसा बर्बाद कर रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, मैं अपने ब्रेन को सिग्नल भेज रहा हूँ कि मैं और ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, तो और आएगा मेरे पास भविष्य में, तुम देखना। और तुम देख कर रोओगे। खड़ो, समझ नहीं आती तुमको, साइकोलॉजी होती है। और नहीं समझ में आ रही आज तो देखना, तुमको कल समझ में आएगा। जो मैंने आज बात बोली है कल सच हो जाएंगी, तब तुम्हें ये बात पता चलेगी कि कितनी गहरी बात बोली है मैंने। सुनने में सिंपल लग रही होगी। मैं भी अब वो जो साधारण सी जो वैसी टी शर्ट दिख रही है वो करी, मेरे को थोड़ा अजीब लगता है अब उनको पहनने में। अब मैं स्टैंडर्ड थोड़ा सा अपना बढ़ाऊँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ दिखावा करने के लिए या किसी को वो करने के लिए, ये मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है। और जब मैं 150 वाली टी शर्ट डिज़र्व करता था तो 150 वाली भी पहनी है मैंने, और अभी भी 150 वाली पहनूंगा, लेकिन बढ़िया वाली पहनूंगा, क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। ये मेरे को याद, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ मेरे पास है तो उसे फेंके ना, या फिर भाई 80% कपड़े तुमको फेंक देने चाहिए आज ही, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो। और कपड़े ही क्यों, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे पास ऐसी हैं जो तुम्हारा टाइम कंज्यूम कर रही है, जो वो कर रही है, तुमको वो आज ही निकाल देनी चाहिए, तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करिए। वे सिर्फ क्वालिटी चीज़ें अपने साथ रखो जो तुम्हारे काम की है, जो तुम्हें सपोर्ट करें, जो तुम्हारा अटेंशन बेकार का ना लें, वो तुमको लाइफ में एक अलग लेवल पे लेके जाएंगी। दिमाग को वैसा बनाओ भाई, दिमाग को बनाओ, सराउंड करो अपने आप को वैसे लोगों से, उनके बीच में टाइम बिताओ, उनके साथ कोई खेल खेलो, बैठो कैफ़े में बैठो। दिमाग को वैसा बनाओगे तो अपने आप सब कुछ होएगा, देखना। मेरा हो रहा है ना। और बाकी लोग जो वो थे वो कीड़े मकोड़ों की तरह अभी भी पड़े हुए ना, काम कर रहे हैं गर्मी में। गर्मी वाले इलाके में तुम रह कैसे सकते हो यार, जहाँ पे गर्मी है, टेम्परेचर भी एक मॉडरेट नहीं है, कैसे रह लेते हो? जहाँ पे प्रदूषण है कैसे रह लेते हो? नॉइस, घटिया लोग, कीड़े मकोड़े। तुम तो यहाँ पे भी थोड़े कीड़े मकोड़े ये सैटरडे संडे को आ जाते हैं, मेरे को परेशानी हो जाती है भाई, यहाँ पे ये कैसे आ गए यार, जल्दी से मंडे आए, ये भागे यहाँ से। कीड़े मकोड़े लोग भर भर के आ जाते हैं। तो औकात नहीं है तो यार मत करो यार, क्या है तो ठीक है, या तो फिर बढ़िया औकात बनाओ। क्या देखा, फ्री का खाना ढूंढते रहते हैं। ठीक है, मैं भी एक टाइम पे फ्री का बहुत खाया है, पर कीड़े मकोड़े हैं यार वो, उनके विज़न, मेरे को विज़न से प्रॉब्लम है। भले ही गरीब के साथ बैठ के खा लूँगा मैं, लेकिन उसका विज़न चेक करूँगा। वही है फिर, वो गुटखा खाने वाले, पान खाने वाले ऐसे लोग होंगे तो फिर मेरे को तो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा ना उनसे। मेरे को मालूम है, मैं बंदे को देखते ही समझ जाता हूँ इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ, या फिर थोड़ी देर में पता चल जाता है। लेकिन मोस्टली कीड़े मकोड़े होते हैं, कुछ सीख नहीं सकते इन लोगों से तुम। गुटखा खाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। यही औकात है। देखा मैंने वो राम झूले पे भी पीक मार रखी होती है, कभी कुछ कभी कुछ। यही है इंडियन लोगों की औकात ही यही है, यही करेंगे। घूमने आए हो तुम यार, तुम वहाँ से पीक कैसे मार सकते हो हैं? और सरकार बेच कैसे रही है गुटखा यहाँ पे? ट्रैवल वाले इलाकों में तो गुटखा बिकना ही नहीं चाहिए मेरे को लगता है। विदेशी लोग जो आते हैं उनकी नज़र में हम कैसे बनते होंगे?
लेबर क्लास, भारत बस लेबर है। और लेबर की भी एक स्टैंडर्ड होता है यार, मतलब उनके यहाँ पे तो लेबर भी कभी स्टैंडर्ड हो, यहाँ पे देखो क्या बोलेंगे। चलो बाय बाय।